सर्वेभ्यो नमो नमः सुस्वागतम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास जिन्हें द्वैपायन कहा जाता है, कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है, ऐसे यह व्यास जो है उन्होंने जो 18 पुराणों का विभाजन किया, उन 18 पुराणों में एक ही बात उन्होंने बताई है। कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। उन 18 पुराणों में इस पूरा पुराणों का सार निकालने के बाद हमें दो ही चीजों का ज्ञान होता है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसका मतलब होता है कि परोपकार, दूसरों पर उपकार करना, यह पुण्य का कारण होता है, और दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को तकलीफ देना, यह पाप का कारण बनता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपना लेसन। प्रयत्नशीला नाम देवो अपि सहायकः। 3 पैराग्राफ हो गए थे इसके। जब हमने देखा था कि एक सज्जन आता है वहां पर और उस भक्त को देखकर पूछता है कि मित्र कुछ सहायता चाहिए या नहीं, तो वह कहता है कि भगवान ही मेरी सहायता करेंगे, और वह सज्जन वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं एवमेव प्रकारेण क्रमशः अनेके जनाः आगच्छन् अपृच्छन् च। एवमेव, इसी प्रकार, एवं संयोग है यहाँ पर अधिक, एवं अनेके जनाः, एवमेव प्रकारेण, इसी प्रकार से, क्रमशः सीक्वेंसली, अनेके जनाः, यहाँ जनाः शब्द जो है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और इसका विशेषण है अनेके, जो पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है। यह है नाउन और यह है एडजेक्टिव। इसे विशेष्य कहा जाएगा और इसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य और विशेषण का संबंध जो रहता है वह गहरा संबंध है, जिसे हमने नाउन कहा, इसे एडजेक्टिव कहा। नाउन एंड एडजेक्टिव बोथ शुड बी इन सेम केस, सेम जेंडर एंड सेम नंबर। द मीनिंग ऑफ दिस थिंग इज विशेष्य का लिंग, विभक्ति और वचन जो रहेगा वही विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन रहता है। यह आप लोगों ने कभी भी ध्यान में रखना। यह पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है तो यह भी पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। यहाँ जनाः है तो अनेकाः नहीं करना। अनेक शब्द जो चलता है पुल्लिंग में, अनेकः, अनेकौ, अनेके प्रथमा, सह, तौ, ते, इस शब्दों को ध्यान में रखना। इसके अनुसार थोड़ा बहुत चलता ही है। तो एवमेव प्रकारेण अनेके जनाः आगच्छन् अपृच्छन् च। आगच्छन्, आ उपसर्ग है, उस आ उपसर्ग को गम धातु है, वह लंग लगा, प्रथम पुरुष बहुवचन। बहुत सारे लोग आए, केवल आए हैं क्या? नहीं, आते हैं। और अपृच्छन्, अपृच्छन् में भी लंग लगाई है, सॉरी अपृच्छन्, अपृच्छन् जो है पृच्छ धातु है, 6th क्लास परस्पर पद, और वह चलता है पृच्छ, इसलिए हम कहते हैं पृच्छ पृच्छ, 6th क्लास परस्पर पद। और अपृच्छन् लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। यह जनाः इसका करता है, लोग आए थे इसलिए अगच्छन्, गए थे, गए का मतलब अगच्छन्, और अपृच्छन् का मतलब पूछा। तो ऐसे इस प्रकार अनेक लोग आए और उन लोगों ने पूछा। क्या पूछा? वो मित्र किंचित सहायम आवश्यकम न वा, तो ये मित्र कुछ सहायता की आवश्यकता है या नहीं? स तथैव उत्तरत् यत् देव एव सहायं करिष्यति। और वह जो व्यक्ति था, वह जो देवभक्त था, उस देवभक्त ने उसी प्रकार सबको उत्तर दिया, तथैव, तथा, अधिक, एव, स तथैव उत्तरत्, उसने उसी प्रकार उत्तर दिया कि देव एव मम सहायं करिष्यति, भगवान ही मेरी मदद करेंगे। वृष्टि तीव्रा अभवत्, वृष्टि पर्जन्य बारिश तीव्रा अभवत्, बहुत ही बढ़ गई, तेज हुई बारिश। अभवत् भू धातु चलता है भव, लंग लगा प्रथम पुरुष एक वचन। जो वृष्टि थी वह बहुत ही तेज हुई। जलम तस्य कंठ पर्यंतम आगतवान्, पानी इतना बढ़ गया
और वह जो बारिश का पानी था उसके गले तक आ गया, पानी पूरा गले तक आ गया। तथापि तेन किमपि प्रयत्नं न कृतम्। उन्होंने बताया पहले कि कुछ में मेहनत नहीं कर रहा था, बस उसका चक्का फंस गया गाड़ी का, वह भगवान की मदद मांगने लगा। लोग आए पूछने लगे मुझे मदद चाहिए क्या, फिर भी वह कुछ नहीं, वो भगवान की मदद चाहिए। उसको लगता था कि भगवान स्वयं आएंगे और मुझे बोलेंगे चल बेटा, लेकिन ही इज नॉट रेडी टू डू एनी एफर्ट्स। तो पानी उसके गले तक आया। तथापि तेन किमपि प्रयत्नं न कृतं, तथापि, तथा अधिक अपि अयाजी संधि, सॉरी दीर्घ संधि, फिर भी उसने कुछ भी प्रयास नहीं किया। कृतम में क्रू धातु को सब प्रत्यय, हम लोग बाद में देखने वाले हैं। क्रू धातु को तो प्रत्यय लगा तो ये बनता है कृतम, और वो नपुंसकलिंग है कृतम। फिर भी उसने कुछ भी प्रयास नहीं किया। परिणामतः, परिणाम का मतलब एज ए रिजल्ट, क्या परिणाम होगा? पानी बढ़ रहा है, वह इसके गले तक पानी आया और पानी बढ़ ही रहा है, इसका मतलब तो डूबना ही था उसको। परिणामतः अन्ते स जले निमग्नः भूत्वा मृतवान। और आखिर में वह आदमी जो था देवभक्त था, वह अंते यानी एट लास्ट एज ए रिजल्ट सह जले निमग्न भूत्वा मृतवान, वह पानी में डूबकर, निमग्न यानी डूबकर, मृतवान, मृत धातु है, वह चलता है म्रियते, यह मृत धातु है, वह चलता है म्रियते। इसका वह तवतु प्रत्यय लगाया, मृत धातु को तवतु प्रत्यय लगा तो वह मृतवान, he became dead, तो मर गया वह। मरणानंतरम सह स्वर्गम गतवान, मृत्यु के बाद वह व्यक्ति जो था वह स्वर्ग में गया। मरणानंतरम, मृत्यु के बाद, और स्वर्ग जाकर जब उसकी भगवान से मुलाकात हुई तो देवं च पृष्ठवान, संधि है देवं च का, देवं और उसने भगवान को पूछा। अच्छा तब तो प्रत्यय लगा है पृष्ठवान में, और भगवान को उसने पूछा, वो देव अहम भवतः परम भक्तो अस्मि। अरे भगवान, मैं तो आपका श्रेष्ठ भक्त हूं, मैं आपका परम भक्त हूं। तथापि भगवान संकट काले मम सहायताये नागतवान, फिर भी आप मेरा संकट काल जो था, मैं जब संकट का समय था, जब मैं पानी में डूब रहा था, तब आप मेरी सहायता के लिए चतुर्थी सहायता शब्द की चतुर्थी विभक्ति है सहायता, ये मूल शब्द है सहायता, उसकी चतुर्थी विभक्ति है सहायता, ये के लिए, आप मेरी मदद के लिए न आगतवान, आए नहीं। किमर्थम, ऐसा क्यों किया भगवान आपने मेरे साथ? मैं आपका परम भक्त हूँ, श्रेष्ठ भक्त हूँ, आपकी भक्ति करता रहता हूँ। अब मैं संकट में आया, मेरा संकट समय था, बारिश बढ़ रही थी, मैं पानी में डूब रहा था, मैंने आपको बहुत पुकारा, आपकी याचना की, आपको मदद के लिए मैंने पुकारा, फिर भी आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? ऐसा क्यों किया आपने भगवान? ऐसा वह पूछता है। अब ऐसा पूछने के बाद भगवान ने क्या उत्तर देना है उसको? अब ये सारी चीजें होने के बाद भगवान उसको कहते हैं, तदा देवः उत्तमान्, तभी भगवान ने उसको कहा, तदा देवः उत्तमान्, उत्तमान् वच धातु है, वच धातु को तवतु प्रत्यय लगा है, तवतु, ये हम लोग इसका स्पेशल एक लेसन देखने वाले, स्टडी लेने तब प्रत्यय और तवतु प्रत्यय पर, कि भगवान ने कहा, भो भक्त अहम तो अनेक बार आगतवान, जैसे मैंने आपको कहा कि अनेक रूपों में, अनेक व्यक्तियों के रूप में वह भगवान आया था, लेकिन वह समझ नहीं पाया, वह सिर्फ समझ रहा था कि शायद साक्षात भगवान ही आएंगे। तब देव ने उसको कहा, भगवान ने उसको कहा कि भो भक्त, हे भक्त, हम तो अनेक बार आगतवान, मैं तो बहुत बार तुम्हारे पास आया। पृष्ठवान, मैंने तुम्हें पूछा, च सहायम आवश्यकम न वा इति,
तुम्हें मदद की आवश्यकता है या नहीं, ऐसा मैंने तुम्हें बार बार पूछा, परंतु भवान न स्वीकृतवान, लेकिन मैंने तुम्हें सहायता करने का जब सोचा या मैंने पूछा, लेकिन तुमने मेरी सहायता को स्वीकार नहीं किया, तुमने मेरी मदद को स्वीकार नहीं किया। यदि भवान प्रयत्नम एव न करोति तरी कथम अहम साहाय्यम कर्तुम शक्नोमि। अगर तुम प्रयास ही नहीं करोगे, यदि भगवान प्रयत्न न करोति, अगर तुम प्रयत्न ही नहीं करोगे तो अहम कथम सहाय्यम कर्तुम शक्नोमि, तो फिर मैं किस प्रकार तुम्हारा सहाय्य कर सकूं। कर्तुम क्रू धातु को तुम प्रत्यय है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा। शक्नोमि यह शब्द धातु है, फिफ्थ क्लास अर्थमय पद पॉसिबल, इस अर्थ में उत्तम पुरुष एक वचन, तो मैं तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूँ। देवस्य वचनानि श्रुत्वा भक्तस्य ज्ञानोदयः अभवत्। और जब भगवान ने उसको यह सुनाया तो भगवान के यह शब्द सुनकर, वचनानि श्रुत्वा, श्रु धातु त्वा प्रत्यय, वचनानि श्रुत्वा भक्तस्य ज्ञानोदयः अभवत्, ज्ञान अधिक उदय। भगवान के वह वाक्य सुनकर वह जो भक्त था, उस भक्तों के ज्ञान का उदय हुआ, उसको रियलाइज हुआ कि सही में मैं किसी की मदद भी नहीं ले रहा था और मैं भी कुछ प्रयास नहीं कर रहा था, वैसे भगवान की याचना कर रहा था, भगवान को आवाज दे रहा था। अगर इसी के कारण मुझे इस संकट का सामना करना पड़ा और उसको वह रियलाइज हुई चीज और उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए कहा जाता है कि प्रयत्नशीलानाम देवो भी सहायक। जो मनुष्य प्रयास करते हैं उसको भगवान भी मदद करता है। अगर एक आधा मनुष्य प्रयास ही नहीं करता तो उसको भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, यह बताने का तात्पर्य है। तो इस प्रकार हम बच्चों को यह सीख देना चाहते हैं कि आपको अगर किसी चीज की इच्छा है, आप परीक्षा में अव्वल आना चाहते हो और आप भगवान की पूजा कर रहे हो, नारियल चढ़ाने का उसको आश्वासन दे रहे हो कि मुझे ऐसा दो वैसा दो, वो कुछ नहीं होगा। हैव टू टेक एफर्ट्स। कभी वह माता के रूप में आता है, कभी भाई के रूप में आता है, कभी पिता के रूप में आता है, जब वो बताते हैं कि पढ़ाई करो, ध्यान दो, कंसंट्रेशन करो। दैट मीन्स आपने जो कुछ भगवान को याचना की है, भगवान उनके रूप में आकर आपको उसके बारे में सजेशन दे रहे हैं। कभी अध्यापक के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी पड़ोसी के रूप में, या किसी भी रूप में आकर हम लोगों को मार्गदर्शन करता है भगवान। लेकिन हम लोग ऐसे रहते हैं, माँ ने कहा एक पढ़ाई कर तो अपना बार बार होता है, हर बार इसको पढ़ाई पढ़ाई सोचती है। पिताजी आके पूछते हैं पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, फिर हम लोग उनको ही पीछे पूछते हैं कि ये इसकी पढ़ाई करते रहते हैं। भाई बहन बड़ा भाई छोटा भाई जो भी है अपने को कुछ बताता है तो हमको उनके बारे में भी एक तिरस्कार निर्माण होता है कि ये बार बार आके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो रहती है, उन सारी चीजों को हमने सकारात्मकता से लेना है कि यह हमारे भले के लिए कर रहे हैं और हमको ही इन सारी चीजों के लिए एफर्ट्स करने हैं। तो यह सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं, वह भी किसी की अन्य की प्रेरणा से आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हमने ध्यान देना है। 8वीं में यह लेसन पढ़ाने का यही तात्पर्य है कि किसी ने भी भगवान के भरोसे पर बैठना है तो भगवान किसी ना किसी रूप में आपको मदद करेंगे, न कि साक्षात भगवान करेंगे। इसलिए अपने हित की बात अगर है, 4 लोग बता रहे हैं तो उसको हमने जरा सोचना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। बस इसी के साथ हम लोगों का यह जो प्रयत्नशीला नाम देवो भी सहायक है, यह पाठ इस परेड के साथ खत्म होता है। आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज लिखनी है, नोटबुक बनाइए प्रॉपर, उस नोटबुक में आपको सारी चीजें लिखनी है। तो टोटल संधि विग्रह, जो कुछ नए धातु इस लेसन में हम लोगों ने पढ़े हैं, उन नए धातुओं का आप संकलन कीजिए और पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कीजिए। हम लोग जल्दी ही दूसरे व्याकरण के टॉपिक के साथ या फिर लेसन के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे।